और कांस्टेंट। लैम्डा यही रहा, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक मिनट क्लास में आ रही हूँ। जो लिंक भेजा था उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन करें सब, बाकी क्लास को भी बोल दे। मैं बस 1 मिनट में आपकी वीडियोस जो है वो रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर्स वो अपलोड कर रही हूँ, फिर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। से स्टार्ट करते हैं जहां से क्लास को छोड़ा था, ठीक है। तो भाई हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। प्रॉब्लम नंबर थी आपकी 17.12। जी मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अब हमें मालूम करने की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा देख, हमारे पास एम वी, हमें पता है कि एम वी तो बराबर है मोमेंटम के, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ये वी स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी कि काइनेटिक एनर्जी एम से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और एम से डिवाइड भी कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम को एम से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। कहाँ चला गया? अब यहाँ देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2m v का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ m v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2। अब मैं लिख सकती हूँ कि mv बराबर है मोमेंटम। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही है ना कि मोमेंटम किसके बराबर होगा, डेल p के। तो अब मैं mv की जगह लिख दूंगी डेल्टा p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो अभी हमने देखा कि ऊपर हमने डेल्टा पी मालूम किया था, तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ। ये हो गया 1/2। डेल्टा पी की वैल्यू क्या आई थी, 1.05 10 टू पावर -14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। एम मास है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, तो वो कितने किसके बराबर था, 9.1 10 टू पावर -31। तो चलिए क्लास इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर निकाल कर मुझे बताइए।
जब इसका आंसर आप निकाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है आपके पास, मेरे पास जो आंसर कैलकुलेटर से आ रहा है बेटा वो आ रहा है 6.051 10⁻⁻⁻19 जूल में आ रहा है। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए 1.6 10⁻⁻19, तो जूल हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व कर सकते हैं? आई थिंक खत्म हो गए इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे। मैं आप लोगों को एक दो पिक्चर्स भेज रही हूँ, तो डी ब्रोगली की मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, मैं वो आपको सारा सॉल्व करवा दूँ, और फिर बाकी मैं आप लोगों को पिक्चर्स भेज रही हूँ, उनको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक आपका न्यूमेरिकल है जो कि है आपके पास 10 ईयर में 2-3 दफा आया, उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, डी ब्रोगली से रिलेटेड है। आपके पास सवाल क्या है, मैं लिखते दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इन टीवी, इन अ टीवी पिक्चर, टीवी में जो पिक्चर आ रही होती है वो ट्यूब, जो लाइट सी जलती है उसे हम पिक्चर ट्यूब कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated by a potential difference of 12,000 volt, determine de Broglie wavelength, given that H is equals to 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन को आपको दिया गया है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है 9.11 10⁻⁻, चाहे तो 9.1 ले लीजिए, -31 किलोग्राम। ठीक है भाई, तो डी ब्रोगली का फार्मूला क्या होता है जी, बताइएगा डी ब्रोगली का फार्मूला। कोई भी बच्ची बताइए, अभी करवाया है मैंने डी ब्रोगली के फार्मूला, करवाया आप लोगों को।
चलिए आप लोग डाटा बनाइए, फिर मैं आप लोगों से सवाल भी पूछूंगी कि डाटा के सवाल बताइए मुझे क्या आंसर। जी क्लास बताइएगा। डाटा बना लीजिए हमारे पास। तो भाई बेटा सवाल में क्या करेंगे ना, टीवी पिक्चर, टीवी में जो आप पिक्चर देखे हो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स की वजह से आपके पास आ रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12,000 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज आपके पास कितना दिया गया, V इज इक्वल्स टू 12,000 वोल्ट। तो फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है, मालूम करनी है लैम्डा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है और एच प्लैंक्स भी गिवन है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को क्लास में डी ब्रोगली का रूल पढ़ाया था और फिर मैंने एक और लॉ भी पढ़ाया था, डावेस्टेशन एंड जैम्बर एक्सपेरिमेंट ऑफ द डी ब्रोगली। यानी डी ब्रोगली के ऊपर जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे उसी के वो कंटिन्यू करते हुए एक और डी ब्रोगली के ऊपर फार्मूले पर ही एक और जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उस एक्सपेरिमेंट में डी ब्रोगली की लैम्डा जो है वो किसके बराबर थी, यहाँ देखिए सोल्यूशन कि लैम्डा डी ब्रोगली का एक फॉर्मूला क्या था आपका H/mv, जबकि एक और फार्मूला लैम्डा का जो है वो किसके बराबर है H/√2mv इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चले जी वैल्यूज पुट कर दीजिए। लैम्डा मालूम करना है, h की वैल्यू कितनी है 6.63 10⁻⁻34। मिस बोर्ड नजर नहीं आ रहा। सॉरी, अब नजर आ रहा है? यस मिस। तो अगर आप देखें तो आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट चर्मर एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है। क्लास में मैंने काफी डिटेल में समझाया था, उसका फॉर्मूला भी मैंने डिस्क्राइब किया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। तो उसमें जो है हमने पढ़ा था कि डी ब्रोगली की जो है वेवलेंथ वो किसके बराबर होती है H/mv और किसके बराबर होती है H/√2mve के। तो बेटा हम यहाँ पर इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास मास मौजूद है, वेलोसिटी नहीं मौजूद। आप देखिए सवाल में उन्होंने आपको वोल्टेज दे दिया है, तो देखिए वोल्टेज के साथ डी ब्रोगली का फॉर्मूला ये वाला है। ये V बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। ठीक है, तो ये मैं इसे बड़ा करके भी लिख देती ताकि आपको समझ आ सके। तो भाई 2 की वैल्यू तो 2 तो वैसे ही है कि मास कितना है मल्टीप्लाई बाय 9.1 10⁻⁻31, वोल्टेज 12,000 आपको दिया गया है और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10⁻⁻19। तो भाई सिंपली क्या करोगे, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.63 10⁻⁻34। अंडर रूट में इसका आंसर मेरे पास जो कैलकुलेशन में आ रहा है वो आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.131 मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 34944 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻50 आ रहा है। अब मैं जब इसको डिवाइड कर रही हूँ पूरा ओवरऑल, तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 1.22 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है मेरे पास।
तो ये थी आज की क्लास। इसके अलावा कोई सवाल ऐसे जो आपको नहीं समझ आ रहे हो तो मुझे बता दीजिए, मैं करवा देती हूँ। मैं कुछ आप लोगों को भेज रही हूँ, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगी जिन्हें आपने सॉल्व करना है। तो एक और न्यूमेरिकल है, आपके 10 ईयर का है, 2013 में आया हुआ है। पेयर इनहेलेशन, पेयर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक थ्योरी पढ़ी थी, तो उसका एक न्यूमेरिकल आपके पास आया हुआ है 2013 में। पेयर एंड एनहिलेशन अगर, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। पेयर एनहिलेशन, पेयर एनहिलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बराबर होता है ठीक है। अब देखिए आपके पास सवाल में क्या दिया गया है, डाटा है, सवाल नोट डाउन कर लीजिए। काफी बड़ा है तो मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ, तो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो आपका 2013 में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, वहां से इसका आप लोग डाटा देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं फिर भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन है आपके पास, पेयर एनिहिलेशन अकर्ड ड्यू टू अ हेड on collision of an electron and a position having the same kinetic energy, producing pair of photons each having energy of 2.5 megawatt। यानी काइनेटिक एनर्जी की जो एनर्जी यहाँ पर आपके पास डाटा दिया हुआ है, एनर्जी आपके पास कितनी दी गई है 2.5 मेगावोल्ट। व्हाट वर देयर काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो भाई पहले तो ये आपको एनर्जी दी गई है और फिर कह रहे हैं कि आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। कौन सी मालूम करनी है, बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास ये आपको मालूम करनी है, और आपको एनर्जी m नॉट c का स्क्वायर कितना दिया गया है 0.511 मेगावाट। ये आपके सवाल में गिवन है। दोबारा से सवाल बोल रही हूँ, pair annihilation occurred due to a head-on collision of an electron and a position having the same kinetic energy, producing pair of photons each having energy of 2.5 megavolt. What were their kinetic energy before collision? Given m naught c का square is equals to 0.511 megavolt। तो भाई मैंने आपको पहले बताया था कि काइनेटिक पेयर एनिहिलेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है। इस फॉर्मूले में आपने 2 लिखा हुआ है, ई की वैल्यू कितनी 2.5 है, एम नॉट आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी पूरी एम नॉट सी की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है 0.55, और एनर्जी आप यहाँ से मालूम कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए जी क्लास। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 2e इक्वल्स टू 2m नॉट c का स्क्वायर प्लस 2k। मुझे मालूम क्या करना है काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2e, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2m नॉट c का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। तो चलिए क्लास वैल्यूज पुट कर दीजिए आराम से। ये रहा 2e, 2k is equals to 2e minus 2m नॉट c का स्क्वायर। तो बेटा 2k तो वैसे ही रहा, e की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 माइनस 2m नॉट c की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.511।
कैलकुलेट कर लीजिए, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, और जब आप इसको 0.511 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.022, और जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3.978, 3.978, और हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी तो 3.978 डिवाइडेड बाय 2, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, कितनी आ गई है 1.98 मेगा वोल्ट, क्योंकि एनर्जी हमारे पास जो गिवन थी सवाल में वो किसमें दी हुई है मेगा वोल्ट में। ये वो एनर्जी है आफ्टर कोलिजन, और ये रेस्ट एनर्जी है यानी ई नॉट। ठीक है, बस ये एक टॉपिक का था, बाकी के मैं आप लोगों को पिक्चर भेज रही हूँ आपके ग्रुप पर, वीडियोस की लिंक भी मैंने भेज दी है रिकॉर्ड लेक्चर के, उनको अच्छे से देख लीजिए, अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। और एक बात और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग को जो है वो लाइव क्लास में आप लोगों को कितनी इफेक्टिव ये क्लास लगी है, आप लोगों को इसमें कितना समझ आया और कितना नहीं समझ आया, ये भी प्लीज मुझसे शेयर करिएगा ग्रुप पर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों का ये चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं ईयर्स में, 10 ईयर में, और पास्ट पेपर्स जितने भी थे उनमें भी, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ अभी बिल्कुल 2 मिनट में। तो मिस आप जी मिस बोलिए। मिस 2 सवाल मैंने आपसे पूछने थे। एक अभी जो आपने जो है प्रॉब्लम करवाई 17.12, उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवाया जूल से। बुक में जी आंसर जूल में है, तो हमें जूल में ही रखना है या कन्वर्ट करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर वो मैंने इसलिए भी करवा दिया कि अगर आपके पास, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर डाटा में कोई भी एक एनर्जी या वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाए, या फिर आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन हो जाए, तो फिर आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आप उसको जूल में भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ठीक है मिस, दूसरी बात ये थी, आपने जो स्टार्टिंग में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आई थी क्योंकि पहले कुछ लिखवाया था बाद में कुछ लिखवाया था। पहले बता आपने जो लिखवाया था यहाँ मिटा दी है। मैंने जो जी पहले लिखवाया था वो मैंने आपको लिखवाया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, सही है? मिस, यही नजर नहीं लिखवाया, आ रहा। यही लिखवाया था। जी मिस। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, एच के बराबर होती है। तो डेल्टा मिस एच डिवाइडेड बाय 2 पाई नहीं होता? एच डिवाइडेड बाय 2 पाई है, तो यहाँ पर आपके पास में देखो ये हो गया एच, ठीक है, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व भी करवाया, फॉर्मूले में देखो और कोई सवाल। नहीं मिस, ठीक है, बस यही पूछना था, थैंक यू। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, मैं जो भी आप लोगों को न्यूमेरिकल भेज रही हूँ उनको आपने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा देखिए यस मैंने मिस। फॉर्मूला नीचे 2 भी आएगा यहाँ पर, एच अपॉन 2, यस मिस, ये है आपने पहले आपका, ये लिखवाया था। ये है। ठीक है, और जब आप एच लेकिन जब लेकिन मिस जब आपने सॉल्व किया तो आपने ना इसके नीचे 2 नहीं लगाया, तो वो आंसर चेंज आ रहा है। आंसर एच की जो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, एच डिवाइडेड बाय 2 पाई है ना? नहीं नहीं, ये एच है तो ये बराबर होगा एच अपॉन 2 पाई, तो ये 2 के बराबर होगा। लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हम इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1.05 इस तरह से समथिंग पूरी वैल्यू अगर 2 के साथ डिवाइड होकर आ रही है अच्छा constant, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही है, मैं समझ आ गया।
अच्छा जी, अलिशा, इमरान, लेट हो गए बच्चे, क्लास वाइंड अप हो चुकी है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 14 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी थ्योरी करेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो थर्सडे तक फारिग करते हैं फिजिक्स की क्लास से आपका सिलेबस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी रिकॉर्ड लेक्चर देख लें और मुझे उसके बारे में भी बता दीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी क्लास। ठीक है, चले जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस, थैंक यू। वेलकम। हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। एमन, तुम्हें समझ आया? एमन जमाल, यस मिस। पक्का? यस मिस। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।